हुए आप सभी तमाम भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों के अपार स्नेह मिलने से इस वर्ष भी चलंत मूर्ति का आयोजन किया गया है, जिसके पंडाल के निर्माता है जीएस टेंट मधुकमा और विद्युत सज्जा रीवा लाइट एवं साउंड मधुकमा और स्टेज सज्जा तथा मूर्तिकार प्रजापति देव कुमार गुमला झारखंड। तो आइए देखते हैं महिषासुर तथा रक्त बीज के वध की कथा। मैं समय हूँ। एक बार जब सारे असुरों ने देवलोक में हाहाकार मचा दिया था, तब माता ने सभी देवों के देवियों को विंध्याचल पर्वत पर सुरक्षित किया था। चलिए देखते हैं आगे की कथा। इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव, आप सभी की पत्नियां सुरक्षित, क्योंकि मेरा कवच उन्हें किसी भी अनर्थ से सुरक्षित रखेगा। माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कृपा कर हमारी सारी चिंताएं हर ली। माता, यदि सभी देवियां सुरक्षित हैं, तो क्या हम उन्हें अपने साथ लौटा कर ले जाएं? नहीं, अभी वो समय नहीं आया, क्योंकि महिषासुर वध होने तक देवियां मेरे ही कवच के संरक्षण में गुफा में सुरक्षित रहेंगी। देवगण, आप सभी के यहाँ से प्रस्थान का समय आ गया है। माँ, हमें यहाँ से दूर मत भेजिए। ये सब जो घटित हो रहा है और जो होने वाला है, ये सभी तो आपकी ही लीला है माँ। हमें भी यहाँ रहकर आपकी उसी लीला का प्रत्यक्षदर्शी बनने की अनुमति दीजिए माँ। जिन्हें तुमने उस गुफा में छुपा कर रखा है, मुझे उन्हें भी तो बंदी बनाना है। शीघ्र क्षमा याचना करो मेरे समक्ष, अन्यथा तुम्हारे सारे भक्तों का मैं अंत कर दूंगा, वध कर दूंगा, वध कर दूंगा। अपनी निर्दोष संतानों पर अत्याचार कदापि नहीं सहूंगी मैं। मूर्ख असुर, अपनी संतान की रक्षा के लिए तो माँ असंभव को भी संभव कर देगी। हे नारी, इस प्रकार त्योरियां चढ़ाकर टेढ़ी दृष्टि से देखना बंद करो मुझे। तुम्हारे और तुम्हारे उन देवियों के पास मेरे चरणों में गिरने के सिवाय कोई विकल्प शेष नहीं है। इसलिए चलो, समर्पण करो, गिरो मेरे चरणों में। मूर्ख असुर, देख मुझे, दुर्गा रूप धारण कर तेरे समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं। एक स्त्री में अंत करे, ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, नहीं। बहुत हुई विनाश लीला, क्योंकि अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा, मेरा। रक्त बीज, मुझे ज्ञात है, अपने भीतर उमड़े अंतर्द्वंद के किस बवंडर से जूझ रहे हो तुम। मुझे याद है देवी, आप जगत जननी हैं। मैं आपसे युद्ध करने के लिए विवश हूँ जगत जननी। पूर्व में भी मैंने महाराज महिषासुर को चेतावनी देने का प्रयत्न किया था, किंतु मैं असफल हुआ। मैं आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ माता। स्त्री को तुच्छ समझने वाले अब उसी की शक्ति तुम्हारा अंत करेगी और संसार को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करेगी।
मुझे बांध कर आगे बढ़ना होगा। युद्ध करने आए हो ना यहाँ, तो उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र, युद्ध करो मुझसे। मैं आपसे नहीं, देवी कौशिकी से युद्ध करने आया। देवी कौशिकी तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें मुझसे आगे बढ़ना होगा, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। युद्ध तो मैं मात्र देवी कौशिकी से ही करूंगा। आप जाएं और उन्हें युद्ध के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। मुझे आदेश देने का प्रयास कर रहे हो तो इतना दुस्साहस। आइए देवी, युद्ध कीजिए मुझसे, यही तो मैं भी चाहता हूं। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ रक्तबीज। इतना सरल नहीं है मेरा अंत। इस प्रकार तो ये असुर निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे, इनका कभी अंत ही नहीं होगा। माता कैसे करेंगी इनका संहार? इन असुरों की विपरीत ये रणनीति तो विफल हो रही है प्रथम पूज्य गणेश जी। नहीं देवराजन, माँ कभी विफल नहीं हो सकती, इसीलिए आप अपने इन नकारात्मक विचारों को त्याग दीजिए। कुमार कार्तिकेय, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, किंतु जो हमारे समक्ष है उसे कैसे नकार सकते हैं आप? माँ काली असुरों का वध कर रही है, किंतु उन्हीं से अनेकों असुर और उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो ऐसा चक्र प्रतीत हो रहा है जिसका कोई अंत ही ना हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक रक्त बीज का रक्त शेष रहेगा। इनका रक्त पान करो, रक्त पान करो, रक्त पान करो, भक्षण करो इनका, भक्षण करो इनका। मेरे और मेरे असुरों के रक्त का पान करेंगी ये, तब तो संभव है कि मेरा अंत हो जाएगा। इनका अंत ऐसे ही होगा। हमें इनके रक्त को धरती का स्पर्श करने से रोकना होगा, तभी नवीन रक्त बीज उत्पन्न नहीं होंगे। इन असुरों का रक्तपान अकेले कैसे करेंगी माँ काली? अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? रक्त बीज, अब तुम्हारे रक्त का पान करूंगी मैं। बहुत बड़ी मूर्खता की है तुमने। माता आदि शक्ति की शक्ति से परिचित होने पर भी तुम जगत जननी से युद्ध करने के लिए